हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर एंड जीके। दोस्तों, मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी लोगों से अभी रिसेंटली चर्चा में आई पीएम प्रणाम स्कीम के बारे में डिस्कस करूंगा। चलिए जानते हैं पीएम प्रणाम स्कीम क्या है और इसके क्या क्या फीचर्स हैं। दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं पीएम प्रणाम स्कीम का फुल फॉर्म क्या है। तो पीएम प्रणाम का फुल फॉर्म होता है आपका पीएम प्रधानमंत्री प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना। इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और अभी जो है हाल ही में इस स्कीम को जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर है इसके द्वारा लॉन्च करने की घोषणा की गई है। अभी दोस्तों हाल ही में जो है एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर रबी कैंपेन। ये आपकी 7 सितंबर को कंडक्ट हुई थी और इसमें जो आपके मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो और जितने भी स्टेट हैं उनके जो मिनिस्टर हैं इनके बीच में मीटिंग हुई थी और कैसे इस स्कीम को इंप्रूव किया जा सके, कैसे इस स्कीम को लागू किया जा सके, इसके बारे में बातचीत हुई थी। और दोस्तों, इस स्कीम के लिए कोई भी एडिशनल बजट एलोकेट नहीं किया गया है। इस स्कीम को जो है जो प्रीवियसली बजट है फर्टिलाइजर सब्सिडी का, उसी के अंतर्गत इसको जो है रन किया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर के द्वारा। चलिए बात कर लेते हैं इस स्कीम का उद्देश्य क्या है। तो इसका मेन उद्देश्य दोस्तों है जो आपके फर्टिलाइजर की सब्सिडी है उसके जो भार है उसको कम करना। ये इसका मेन उद्देश्य है। जो आपके फर्टिलाइजर्स होते हैं उन पे जो सब्सिडी दी जाती है उसके भार को कम करना। और इस स्कीम को, इसका जो आइडिया है वो आपका यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इसने जो है इंट्रोड्यूस किया था। यह भी आपको याद रखना है। दोस्तों, जो ये स्कीम रहेगी, इस स्कीम के अंतर्गत आपका जो है 50% जो सब्सिडी होगी, सेविंग होगी उसकी, वो आपको जो राज्य सरकार है उनको अनुदान के रूप में दे दी जाएगी। इसके अलावा जो आपकी टोटल होगी उसकी 70% अनुदान के रूप में दी जाएगी। दोस्तों, जो आपके विलेज लेवल है, ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपकी जो यूनिट्स रहेंगी उनको दी जाएगी। और ये क्या करेंगी, ये आपका जो है अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर जो आपके हैं उनकी यूनिट्स लगाएंगी और उनको प्रमोट करेंगी। जो आपकी रिवेन्यू होगी 30%, इसको अनुदान के रूप में दिया जाएगा। दोस्तों, आपके जो फार्मर्स हैं, पंचायत हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है और सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इनको दिया जाएगा। और ये क्या करेंगे, ये आपका जो है अवेयरनेस फैलाएंगे कि कैसे जो आपके अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स है उनको यूज किया जाए और कैसे इस स्कीम को प्रमोट किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं कि अपने इंडिया में कितना जो है फर्टिलाइजर रिक्वायर होता है हर साल। तो आपका जो है इंडिया में बेसिकली जो है 4 टाइप के फर्टिलाइजर यूज किए जाते हैं। पहला दोस्तों आपका है यूरिया, दूसरा आपका है डीएपी डाई अमोनियम फास्फेट, नेक्स्ट आपका आता है म्यूरेट ऑफ पोटाश और लास्ट आपका आता है नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम NPKS। ये फर्टिलाइजर जो है इंडिया में यूज किए जाते हैं। और आपका जो है 2017-18 से 2021-22 के दौरान आपका जो है 21% फर्टिलाइजर का जो यूज है वो बढ़ा है। यानी कि आपका 2017-18 में क्या था, 528.86 लाख मीट्रिक टन था और करंट टाइम पे आपका 2021 में क्या हो गया है, ये आप क्या हो गया है 640.27 लाख मीट्रिक टन। तो इस पे जो सब्सिडी है वो भी जो है बढ़ी है। इससे जो है गवर्नमेंट को काफी जो है सब्सिडी खर्च करनी पड़ती है, काफी जो है मनी खर्च करनी पड़ती है फार्मर्स को सब्सिडी देने के लिए। तो इसी बर्डन को कम करने के लिए इस स्कीम को लाया गया है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। आपका जो 2020-21 था उस टाइम पे गवर्नमेंट फर्टिलाइजर के ऊपर 1.62 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी दे देती थी और ये जो है 2022-23 के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपए होने की संभावना है, बढ़ने की संभावना है। तो इसी जो है सब्सिडी बर्डन को कम करने के लिए इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं जो आपके फर्टिलाइजर हैं इनके प्रोडक्शन में क्या इंक्रीज हुआ है इस ग्राफ के द्वारा, इस चार्ट के द्वारा। तो इसमें आप दोस्तों देख सकते हो यहां पर जो ब्लू कलर में है ये आपका 2017-18 का डाटा है और जो आपका इस कलर में है ये आपका जो है डाटा है 2021-22 का। ये आपका लाख मीट्रिक टन में है। जो आपका दोस्तों यूरिया है इसका जो है 2021-22 में जो यूज है वो बढ़ा है 19.64%। जो आपका डीएपी है इसका बढ़ा है 25.44%।
जो आपका म्यूरेट ऑफ पोटाश है इसका बढ़ा है 9.33%, और जो आपका NPKS है इसका बढ़ा है 25%। तो इस ग्राफ से आप देख सकते हैं कि आपका जो फर्टिलाइजर यूज है वो बढ़ा है 2017-18 की तुलना में 2021-22 में। जो आपका कुल यूज है वो आपका 2017-18 में क्या था, 528.86 लाख मीट्रिक टन, जो कि आपका बढ़ करके 2021-22 में हो गया है 640.27 लाख मीट्रिक टन। तो दोस्तों इस तरह से जो है काफी मात्रा में जो यूज है इसका बढ़ गया है, और इससे जो है काफी जो है लॉस होता है, गवर्नमेंट को काफी जो है पैसा खर्च करना पड़ता है सब्सिडी के रूप में। तो इसी को कम करने के लिए और ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए इस स्कीम को लाया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं कि आपके जो केमिकल फर्टिलाइजर हैं इनको कम करने की नीड क्या है, क्या हो सकता है कि इनका जो यूज है उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट स्कीम लेकर के आ रही है, गवर्नमेंट जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है इसको प्रमोट कर रही है। दोस्तों इसका पहला नुकसान क्या होता है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। दोस्तों जो आप फर्टिलाइजर यूज करते हो अपने फील्ड में, वो क्या करता है, वो आपका जो है जो बारिश होती है उससे धुल करके जो आपकी रिवर्स होती है उनमें जाता है, और जो आपकी एक्वेटिक बॉडी होती है, जैसे आपका जो फिशेस हुई और आपके जो अदर एक्वेटिक बॉडीज हुई, उनको नुकसान पहुंचाती है, और उससे जो है जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होता है वो बढ़ता है। दूसरा दोस्तों आपका है सॉइल डिग्रेडेशन। जो आपके केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं ये सॉइल के पीएच को बढ़ा देते हैं, सॉइल की क्वालिटी को खराब कर देते हैं, और इसके अलावा आपका जो है सॉइल का जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको कम कर देते हैं। नेक्स्ट आपका आता है दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग। इसमें क्या होता है, ग्रीन हाउस जो गैसेस होती है ये निकलती हैं केमिकल फर्टिलाइजर से, इससे जो है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है। लास्ट आपका आता है ह्यूमन हेल्थ। अगर आप जो है लगातार अधिक मात्रा में यूज करते हैं केमिकल फर्टिलाइजर, तो इससे आपका जो है उनसे जो आप प्रोड्यूस पाते हैं उसको जब आप कंज्यूम करते हैं तो उससे आपके जो कैंसर वगैरह होते हैं, कैंसर नामक जो डिजीज होते हैं और जो अदर डीएनए डैमेजिंग डिजीज होते हैं वो ह्यूमन में होने के चांसेस रहते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल आपका जो केमिकल फर्टिलाइजर है ये जो है हार्मफुल है ह्यूमन के लिए और नेचर के लिए। तो इसी को कम करने के लिए, इसी को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट जो है तरह तरह की स्कीम ला रही है, जैसे आपका पीएम प्रणाम स्कीम हो गई, और ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने की स्कीम गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर रही है। गवर्नमेंट ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर रही है। दोस्तों लास्ट में आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, अगर आप किसी भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। हमारे ऐप पे आपको इंडिया में होने वाले सभी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कोर्सेज मिल जाएंगे अफोर्डेबल प्राइस पे, और आपको हम अपने कोर्सेज में प्रोवाइड करते हैं ई बुक नोट्स जो कि आपका प्रिंटेबल रहेगा, वीडियो क्लासेस आपको मिलेंगी कुछ कोर्सेज में। इसके अलावा आपको जो है यूट्यूब क्लासेस क्लास नोट्स दिए जाएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक दी जाएगी, प्रीवियस ईयर पेपर्स दिए जाएंगे, मॉक टेस्ट आपको दिए जाएंगे, और आपको इंटरव्यू गाइडेंस दिया जाएगा। तो ये जो है कुछ फीचर्स हैं हमारे कोर्सेज के। आप अपने सिलेक्शन को इंश्योर करने के लिए, क्वालिटी कंटेंट के लिए, अफोर्डेबल प्राइस की कोचिंग के लिए एग्रीकल्चर जीके प्लेटफॉर्म से कोर्सेज को बाय कर सकते हैं। एग्रीकल्चर जीके ऐप को आप इंस्टॉल करिए, वहां पर आपको बहुत सारा फ्री नोट्स मिल जाएगा, उसको आप पढ़ सकते हो और अपनी नीड के अकॉर्डिंग कोर्सेज बाय कर सकते हो। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपके लिए हमारी ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।